जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो। बाबा श्याम की कृपा सदा अपने श्याम भक्तों पर बनी रहे। दोस्तों, अब की टाइम में खाटू श्याम के महिमा के बारे में सबको पता है। जिनको नाम जाप पर विश्वास होता है और जिनको विश्वास हो गया, उनके लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। वो जो चाहे वो पा सकते हैं, क्योंकि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे नाम जाप से पाया ना जा सके। खाटू वाले की शरण में एक बार जाना तो पड़ेगा। बिना शरण में जाए अनुभव कैसे होगा। मनुष्य को तारने के लिए श्याम नाम जितना आसान कुछ भी नहीं है। नाम जाप की महिमा तो कोई भी नहीं बता सकता। नाम जपते जपते न जाने कितने महापुरुष संत जन अजर अमर हो गए। केवल पूर्ण विश्वास, श्रद्धा, भाव, निष्ठा के साथ नाम जाप करना जरूरी है। पहले आपको बाबा श्याम का ध्यान करके नाम जाप करना है, फिर बाबा श्याम आपका ध्यान खुद रखेंगे। आपने इस चैनल पर जितनी भी सत्य कहानी सुनी है, उन्हें केवल खाटू वाले पर भरोसा था। भाव के साथ नाम जपा तो उनका पूरा जीवन ही बदल गया। तो क्या हम और आप ऐसा नहीं कर सकते हैं? तब हम लोग भी जरूर कर सकते हैं। तब हमेशा यह भी पूछा जाता है कि हमें कितना नाम जाप करना चाहिए। तब मैं तो यही कहूँगी कि हमें निरंतर श्याम नाम का जप करते रहना चाहिए। जैसे ही हमारे प्रारब्ध का नाश हो जाएगा, तब आपका भाग्य खुद ब खुद उदय हो जाएगा। आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ, वो दिल्ली की रहने वाली सुरेखा जी की है। यह कहती हैं कि मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, मेरा नाम सुरेखा है, मेरे 2 बेटियाँ और 2 बेटे हैं। हमारे घर की स्थिति ठीक नहीं थी। मेरे पति एक मॉल में कपड़े दिखाने का काम करते थे। महीने का 10,000 रुपये मिल जाते थे। दिल्ली में हमारा बहुत छोटा सा घर है। मेरा सम्मिलित परिवार है। मेरे सास ससुर, मेरी 2 नंदे और परिवार में सब एक साथ रहते थे। घर में रोज की लड़ाई झगड़े, रोज के कलेश होते रहते थे। मेरे पति की इनकम में से जब से मैं शादी करके आई थी, तब से हम उसी तनख्वाह में से आधी तनख्वाह बैंक में जमा कर देते थे। हमें अलग से एक घर लेना था, क्योंकि उस घर में रोज रोज के ताने सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। तब करीब 5 साल तक हमने 4 लाख रुपए जमा कर लिए थे और अपने पति को कहा कि अब हम 1-2 लाख इधर उधर से किसी से मांग लेंगे। तब मेरे पति फ्लैट देखना शुरू कर दिए। तब हमें 6 महीने देखने के बाद 6,40,000 में हमें 35 गज का जमीन खरीद लिया। फिर हमने 3 साल पैसे जमा करी उस प्लॉट को बनवाने के लिए। जब हम वहाँ मकान बनवाने के लिए ईंट, रेत, सारे मटेरियल गिरवा दिए और मकान बनवाने लगे, तब एक जेसीबी आकर हमारे मकान को गिरा दिया। उन्होंने कहा कि यह निगम पार्षद की ज़मीन है, या आपका मकान यहाँ पर नहीं बना सकते हो। तब हमने कहा कि हमने तो बिल्डर से ख़रीदा था और हमने अपना कागज़ भी दिखाया। तब उन्होंने कहा कि यह कागज़ गलत है, यह ज़मीन एमसीडी की है। तब हमारे साथ बिल्डर ने धोखा किया था। हम बिल्डर के पास गए और उनसे बात की, तो वो कहने लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये ज़मीन मेरी है। तब हम करीब 2 साल तक परेशान हुए। वहाँ पर कुछ दूर तक कोई मकान नहीं था, पूरा खेत की ही तरह था। वहाँ पर कुछ दूर पर मकान बना था। तब हम लोग उसके पास जाकर पूछे कि वो भी कहने लगा कि हाँ, आप कहाँ फंस गए हो, यहाँ पर ये सच में एमसीडी की ज़मीन है। तब हमने उस बिल्डर से कहा कि हमारा पैसा वापस करो। वो बिल्डर कहने लगा, हमसे लड़ने लगा कि मैं पैसा नहीं दूंगा, जाओ जाकर जो करना है कर लो। फिर हम लोगों ने कानून का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन पुलिस से भी कोई बात नहीं बनी। फिर हमने उस बिल्डर के ऊपर केस कर दिया। केस करने के बाद जब भी तारीख पड़ती तो वो पुलिस वालों को घूस खिला देता और किसी न किसी तरह बात टल जाती थी। करीब 6 साल तक केस चला, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा था। कोई न कोई बात बिगड़ जाती थी। यहाँ पर हम लोगों ने 2-3 लाख रुपए ज़मीन खरीदने के लिए ब्याज पर लिए थे। उसका भी हमने 3-4 साल तक ब्याज जाकर चुकाए, पैसे चुकाए। हम बहुत परेशान हो गए थे। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। घर में अलग ही ताने सुनने को मिलते थे कि पैसे भी चले गए, ज़मीन भी नहीं मिली। मेरे घर वाले कहते थे जब पैसे फेंकने ही थे तो हमें दे देते, हम लोग गांव में घर बनवा लेते। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक दिन मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेने जा रही थी। तब मैं गली के बाहर पहुंची ही थी। तब वहीं के पड़ोस के लोग बाबा श्याम के मंदिर से दर्शन करके आ रहे थे। तब मैंने उनसे पूछा, भाभी कहीं से घूम कर आ रहे हो क्या? तब उन्होंने कहा, यहीं दिल्ली में बाबा श्याम का एक भव्य मंदिर बना हुआ है। तो वो कहने लगी कि मैं हर महीने जाती हूँ, वहाँ जाकर धीरे धीरे मेरे घर की स्थिति सुधरने लग गई है। पहले उनके घर में भी बहुत परेशानी रहती थी। भाभी के बच्चे भी 2-2 बार 10वीं में फेल हो गए थे। तब वो बाबा का दामन पकड़ ली। तब उनके बच्चे तीसरी बार 10वीं में पास हो गए थे। उनके जुड़वा एक बेटी और एक बेटा है। तब से वो बाबा श्याम को बहुत मानने लग गई हैं। अब उनका बेटा नौकरी भी करने लग गया है। तब उन्होंने मुझे बताया कि बाबा श्याम का मैं रोज़ नाम जाप करती हूँ। मैंने बाबा श्याम की अर्जी लगाई थी। बाबा श्याम ने अब मेरी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। तब मैं कहने लगी कि भाभी अगले महीने मुझे भी अपने साथ ले चलना। तब उन्होंने कहा कि ठीक है चलना। 1 महीने बीत गए। मैं उनके साथ बाबा के मंदिर चली गई और वहाँ जाकर सच बताऊँ, आपको यकीन नहीं होगा कि मैं बाबा के आंखों में अलग ही चमक है। बाबा के मंदिर का वातावरण इतना पवित्र और इतना पावन है कि वहाँ जाकर मन एकदम शांत हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे अपना सारा टेंशन मैं भूल गई थी। मैं खाली रो रही थी, बाबा के आंखों में देख रही थी।
आपको मैं सच बताऊं, घर से सोचकर मैं गई थी कि मैं पापा से ये मांगूंगी, मैं वो मांगूंगी, लेकिन वहां जाकर मैं सब कुछ भूल गई थी। मैं वहां जब से दर्शन करके लौटी तब मैं रास्ते में पछता रही थी कि मैंने बाबा से तो कुछ मांगा ही नहीं। तब मैं अपने मन में सोच रही थी कि मैंने बाबा से तो कुछ बोला ही नहीं, बाबा मेरी परेशानी को कैसे दूर करेंगे। तब वहाँ से मैं एक बाबा की फ़ोटो खरीद कर ले आई थी। तब भाभी ने मुझसे कहा कि बाबा की फ़ोटो की स्थापना करके नाम जाप करना और बाबा की एक अर्जी भी लगा देना, बाबा तुम्हारी परेशानी ज़रूर दूर करेंगे। तब मैंने वैसे ही किया। उसी के 20 दिन के बाद कोर्ट की तारीख थी। तब कोर्ट में नई जज आई हुई थी। जज एक लेडीज थी। हमारा केस देखकर बोलने लगी कि इतने सालों से केस चल रहा है, अब इसका फैसला अब आगे नहीं जाएगा, अब इसका फैसला अब होगा। तब वो बिल्डर को फटकार लगाते हुए बोली कि तुमने धोखा किया है, उनके पैसे ब्याज समेत लौटाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर अब धोखाधड़ी का केस होगा। अब कोई और तारीख नहीं, बस पैसे लौटाओ। मैं खाली उनका मुंह देखती रह गई। मैंने कहा कि यह चमत्कार है या मैं सपना देख रही हूँ। मेरी खुशी की वजह से मेरे पैर धरती पर थे ही नहीं, ऐसा लग रहा था कि मैं उड़ रही हूँ। फिर करीब 1 महीने हुए थे, बिल्डर मेरा ब्याज सहित पैसा पुलिस की निगरानी में लौटा दिया। मैं बाबा के चमत्कार को देखकर दंग रह गई थी। फिर मैंने उसी पैसे से दूसरी जगह जमीन खरीद कर वहाँ पर एक मंजिल मकान बनवा लिया। आज मैं उस मकान में रह रही हूँ। अब भी मैं बाबा का श्याम नाम का जाप रोज करती हूँ और हर महीने मंदिर भी जाती हूँ। मंदिर हमारे घर के पास ही है, कम से कम 6-7 किलोमीटर पड़ता है हमारे घर से। बाबा के दरबार में फटाफट न्याय होता है। वो सबसे बड़े जज हैं, उनसे बड़ा जज कोई नहीं है। तो यह सत्य कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।